कि मेरा खास पावर है, मेरा कहना माना जाए, उसका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगा। रब की रजा के लिए दीजिए, 1 रुपया दें या 1 लाख दें, रब की रजा के लिए दीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे समाज में फैली हुई बुराई को अगर हमारे उलमा रोकने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, हर चौराहे पर इमाम साहब का जिक्र, हर चौराहे पर इमाम साहब का जिक्र, चाय के होटल पर इमाम साहब का जिक्र, हर गली में इमाम साहब का जिक्र, हर मोहल्ले में इमाम साहब का जिक्र। और प्लानिंग ये की जाती है, कुछ लोग हाथ पैर धो के नहीं, पूरा गुस्ल करके पीछे पड़ जाते हैं कि इमाम साहब की कोई गलती मिले और उसी बुनियाद पर तमाशा बना के इन्हें जलील करके निकाला जाए। याद रखना, एक आलिम को अगर आप अपने मोहल्ले से किसी भी साजिश के तहत उसको जलील करके निकालते भी हैं तो याद रखना, अब आपने हमेशा के लिए, कयामत तक के लिए और मरने के बाद तक के लिए आपने अपने लिए जिल्लत खरीद ली है। वरना ये जो इमाम है जिसको आप जलील करके निकाल रहे हैं, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान के 30 पारे रखे हैं, ये कहीं जलील नहीं होगा। ये जहां जाएगा अल्लाह इसके खानदान की वजह से नहीं, कुरान की बरकत की वजह से इसे इज्जत अता फरमाएगा, हुजूर की गुलामी की वजह से और हुजूर की नालेन की वजह से इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए ईमान का तकाजा ये है, अगर मस्जिद का इमाम या कोई भी आलिम दीन हक बोल रहा हो और अगर हमारे अंदर वो खामी है तो सर झुका के मान लीजिए, इज्जत इसी में है, इज्जत इसी में है कि अगर गलती है तो मान लीजिए। इसलिए कि अगर आज मेरी बात नहीं मानेंगे, किसी आलिम की बात नहीं मानेंगे, मस्जिद के इमाम की, आलिम की, कुरान के हुक्म की अगर आप मुखालिफत करते हैं, कोई बात नहीं, कितने दिन जिएंगे, कितने दिन जिंदा रहेंगे, ये गुरूर कब तक रहेगा, ये दौलत कब तक रहेगी, ये माल कब तक रहेगा, ये शान और शौकत कब तक रहेगी। एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा। जिस दिन दौलत काम नहीं आएगी, जिस दिन माल काम नहीं आएगा, जिस दिन शोहरत काम नहीं आएगी, जिस दिन औलाद काम नहीं आएगी, जिस दिन जमीनें काम नहीं आएंगी, जिस दिन फैक्ट्री काम नहीं आएगी। इसलिए तौबा करो अल्लाह से, ऐ मेरे परवरदिगार, अनजाने में जो गुनाह हुए हैं हम तौबा करते हैं और आज अहद करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे। और याद रखना, ये ढोल बाजे डीजे आज हो क्या रहा है हमारे यहाँ, मैंने देखा बड़ी आप परेशान तो नहीं हो रहे? बोल दूं 10-15 मिनट। आज हालत ये है हमारे समाज में, हर शादी में ये ढोल बाजे है या नहीं। कुछ नौजवान बाहर कमाने वाले, कहां, मुंबई, हैदराबाद, अलग अलग जगहों पे, अल्लाह हमारी कौम के जवानों को खूब तरक्की दे, तिजारत दे आपको, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा दे। हमें बुरा नहीं लगता, हम तो खुश होते हैं जब हमारी कौम के जवान तरक्की करते हैं। लेकिन होता क्या है, बाहर से, परदेश से कमा कर आने वाले हमारे जवान वो कहते हैं, नहीं साहब, अब बड़ी मेहनत से हमने बाजू की कमाई है, ये दौलत हमने कमाई है, अब हम इमाम साहब के हिसाब से भी शादी करेंगे। नहीं साहब, शादी अपने हिसाब से होगी। 6 महीने पहले जिले के अंदर सबसे बड़ी डांस पार्टी कौन सी है उसको बुक कर दो, ऐसा ना हो कि शादी का टाइम आ जाए और उसे कोई बुक करके ले जाए। और उसके बाद इस बात का लिहाज नहीं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में मस्जिद भी है, उस मोहल्ले में नमाज जमात भी होती है, उस मोहल्ले में मदरसा भी है, वहां कुरान की तालीम भी होती है। अल्लाह अकबर, हम ये देख रहे हैं आज हमारे मोहल्ले में ढोल बाजे डीजे बज रहे हैं, नाच गाना डांस पार्टी हो रही है। और हाल क्या है, अजान हो रही है मगर ढोल की आवाज उससे ज्यादा तेज है, अजान हो रही है मगर शोर शराबा उससे ज्यादा है, नमाज और जमात हो रही है मगर ढोल उससे ज्यादा है। और अगर कोई मना कर दे तो हमारी कौम के जवान कहते हैं मेरे बाजू की कमाई है, हमने पैसे कमाए हैं। उलमा कहते हैं फजूल खर्ची है, कहते हैं नहीं मेरे बाजू की कमाई है। मैं कहता हूं ए नादान, ए मेरी कौम के नादान जवान, तुझे अंदाजा नहीं, तू जिस बाजू पे इतराता है इस बाजू में ताकत देने वाली जात भी मेरे रब की है। तू जिस पैसे को कमा कर लाया है वो पैसा देने वाली जात भी मेरे रब की है। तुझे अंदाजा भी नहीं है, अगर इतना गुरूर है तुझे अपनी जवानी पर, इतना गुरूर है अपनी दौलत पर, इतना गुरूर है तुझे अपने पैसे पर, तो जाके किसी बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल में चक्कर लगा ले, तुझसे बड़े बड़े सूरमा के हाथों पे फालिज का असर हो गया। जाके चक्कर लगा ले, तुझसे बड़े बड़े मालदार पैसे वाले, जमीन जायदाद खानदान वाले, तुझसे ज्यादा बॉडी
बिल्डर का हाल ये है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, गले बंद हो गए हैं, बाज़ाब्ता चीरा लगाया जा रहा है। एक लुकमा 6 महीने का जमाना गुजर गया, हल्क से नीचे नहीं उतरा है, लिक्विड 6 महीने से पेट के अंदर चीरा लगा के पहुंचाया जा रहा है। गौर करो, खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, ताकत सिर्फ मेरी है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, अपने आप को बड़ा समझना नहीं। तुम अल्लाह के बंदे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। तुम किससे गुरूर कर रहे हो? मिसाल के तौर पर अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, आप मोमिन हैं, मेरे भाई हैं, आप मुझे तन्हाई में कह देंगे हजरत ये बात समझ में नहीं आई, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा क्या मतलब था। लेकिन आप उसको सुन के अपने आप को नहीं नहीं ऐसे कैसे कह दिया, याद रखिएगा ये मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा फरमान नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, बात उसकी है जिसकी जबान से जो निकलता है वो हो के रहता है। कौन? मेरे इमाम कहते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कौन? वो पैगंबर जिसकी शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो परवरदिगार चाहता है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। आप गौर तो करो, बुराई नशा हमारे समाज में फैलता जा रहा है। जिना, और बड़ी माजरत के साथ, जिना करने वाले, जिना कबीरा गुनाह है, और जिना करने वाले आज के जमाने में सिर्फ नौजवान लड़के नहीं हैं। शर्म से सर तो तब झुकता है, दादा बन गए हैं फिर भी जिना कर रहे हैं, नाना बन गए हैं फिर भी जिना, 4 बच्चे जवान होने वाले फिर भी प्यार मोहब्बत का ये खेल तमाशा खत्म नहीं हो रहा है। तुमने इस दुनिया को समझा क्या है? दुनिया बनाने वाला परवरदिगार कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक धोखा है। जिसने दुनिया बनाई है वो परवरदिगार कहता दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। जवानों, याद रखना, जिना, ये शराब, ये शबाब, हर जमाने में मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया गया, लेकिन हर जमाने में मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये किसी और की फिक्र नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की फिक्र है। कहाँ हैं आप? जिना हमारे समाज में दूर दूर तक हमारे समाज से जिना का कोई वास्ता नहीं था। ये कलमा पढ़ने वाले जवान थे, जिधर निकलते थे इनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मगर अफसोस, आज जिना का बाजार गर्म है। आप जानते हैं ये जिना हमारे समाज में आम कैसे हो गया? जिना कई तरीके का है। जिना आंखों का भी है, जिना हाथों का भी है, जिना पैरों का भी है, और जिना जो आप जानते हैं जिना है। याद रखना, अगर अपने इन आंखों से जिना के गलत मनाजिर देख रहे हैं इंटरनेट पर तो ये आंखों का जिना है। हाथों से जिना कर रहे हैं तो ये हाथों का जिना है। जिना की तरफ जा रहे हैं तो ये पैरों का जिना है। याद रखना, जिना करने वाला इंसान कुछ भी हो सकता है मगर दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिना में 6 मुसीबतें हैं, 3 मुसीबतें दुनिया में है, 3 मुसीबतें मरने के बाद हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिना करने वाले इंसान की दुनिया में जो 3 मुसीबतें हैं, पहली मुसीबत यह है कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। आप क्या समझ रहे हैं? किसी शादी में जाने के लिए, शादी ब्याह के मौके पर, वलीमे के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर आप जाके किसी बड़े सैलून वाले के यहाँ बहुत ज्यादा मुंह को जो है रगड़वा लेंगे, फेशियल करा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा? हरगिज ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि रौनक देने वाले ने रौनक छीन ली है, नूर देने वाले ने नूर छीन लिया है, चेहरा बिगाड़ दिया गया है। दुनिया की किसी क्रीम की इतनी औकात नहीं जो आपके चेहरे को चमका
चमका दे जब तक मेरा परवरदिगार न चमकाए। समझो जवानों, तुम्हें दुनिया में किसी क्रीम की जरूरत नहीं थी, हमारे पास सबसे बड़ी क्रीम ये पानी था, जिससे हम वजू करते थे तो हमारा चेहरा चमक जाता था। आज हमें इन सारी चीजों की जरूरत है। तुमने गौर ही नहीं किया ये चेहरे बेरौनक कैसे हो रहे हैं, ये हमारे चेहरे खराब कैसे हो रहे हैं, हमारे चेहरों से रौनक खत्म क्यों हो जा रही है। मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले इंसान की पहली मुसीबत यह है कि चेहरे से रौनक खत्म कर दी जाती है। या रसूलल्लाह दूसरी बताइए। दूसरी इतनी गजबनाक है, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया उस इंसान के कारोबार से तमाम चीजें खत्म, कारोबार फेल हो जाता है, एक एक लुकमे के लिए तरस जाता है इंसान। आप सोच रहे हैं किसी बाबा ने दुआ तावीज कर दिया इसलिए कारोबार फेल हो गया, नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जो इंसान जिना का आदी हो जाए उसके रिस्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है, रिस्क में तंगी आ जाती है, मुसीबतें आती हैं उसके दरवाजे पर और उसकी जिंदगी में। किस इंसान की जो जिना करता है, तीसरी मुसीबत मेरे नबी ने फरमाया उसकी उम्र कम कर दी जाती है, जिंदगी कम कर दी जाती है। देख नहीं रहे हो आज क्या हो रहा है, क्या कहते हैं आप, अरे वो कल शाम को मेरे साथ खाना खाया, आज इंतकाल हो गया, कल दोपहर में ही तो मिला था, इंतकाल हो गया, आज सुबह ही तो बाजार में मिला था, इंतकाल हो गया, कल शाम को ही तो फोन आया था, इंतकाल हो गया। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, याद रखना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है उसे मरना है, इसलिए बाज आ जाओ गुनाह से। या रसूल अल्लाह, मरने के बाद की मुसीबत क्या है? फरमाया जो ज़िना करने का आदी बन जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उससे नाराज होगा, कयामत के दिन का हिसाब सख्त लिया जाएगा और अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। एक औरत ने एक नौजवान को बुलाया, बड़ा नेक परहेजगार इंसान है, उसने बुलाया और कहा ए जवान मेरे साथ जिना कर ले। जरा दिल के कानों से सुनिएगा, जवान ने जवान से कहा मेरे साथ जिना कर ले। वो औरत बैठी है, वो जो नौजवान लड़की बैठी है, बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ, वो लड़की बैठी है और जवान भी है। अल्लाह अकबर, उस जवान से कहती है मेरे साथ जिना कर ले। क्या रखा है दुनिया में, थोड़े दिन के बाद मौत आ जाएगी, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें मालूम नहीं है। अल्लाह ने ये बहार के दिन दिए हैं, यही सोच आज हमारे कुछ नौजवानों की है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, इसलिए जो आए हैं लज्जत हासिल कर लीजिए, जिंदगी दी है तो मजे कर लीजिए। याद रखिएगा ये सोच कभी भी ईमान वाले की नहीं हो सकती। ईमान वाले की सोच क्या है? हमारे लिए असल ठिकाना जन्नत है, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मेरे आका का फरमान है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और जिसने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा जन्नत तो उसके लिए है, हमारे लिए जन्नत मरने के बाद है। ये किसी और का फरमान नहीं, सादिक़ो मस्दूक पैगंबर का फरमान है। उस लड़की ने बुलाया, जवान से बहुत जिद की ज़िना करने की, उस जवान ने एक चिराग मंगाया, चिराग मंगाया, मेरी माएं और बहनें भी दिल के कानों से सुने, चिराग मंगाया और चिराग मंगाने के बाद जब उसको जलाया, अब चिराग की रोशनी कितनी होती है, उसकी लौ कितनी सी होती है, उसके बाद उसने अपनी उंगली को चंद सेकंड के लिए चिराग के करीब किया, उसकी लौ पर हटा लिया और उसकी जान निकल गई। चंद सेकंड चिराग की लौ पर क्या हम और आप उंगली रख सकते हैं? बताइए, नहीं रख सकते। उसने दूसरी उंगली रखी, फिर हटा लिया, हथेली को रखा, फिर हटा लिया। लड़की ने कहा जवान क्या करता है, हुस्न तेरे सामने है, शबाब तेरे सामने है, लड़की तेरे सामने है, जिना के लिए तुझे इजाजत दे चुकी है, आखिर करता क्या है, टाइम क्यों जाया करता है? उस जवान ने कहा मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं क्या दुनिया की इतनी सी आग भी बर्दाश्त कर सकता हो? क्या दुनिया की इतनी सी आग चंद सेकंड के लिए बर्दाश्त कर सकता हूं? प्रैक्टिकल देख रहा था, क्या सिर्फ एक उंगली को आग की तरफ कर सकता हूं? जब दुनिया की आग, दुनिया की आग, दुनिया की आग, उसकी तरफ एक उंगली नहीं रख सकता तो मुझे पूरा जहन्नम में डाल दिया जाए, बर्दाश्त कैसे करूंगा? अल्लाह अकबर। जिस जहन्नम के बारे में मेरे नबी ने फरमाया अगर एक सुई के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी शिद्दत से दुनिया के सारे लोग हलाक हो जाएं, दुनिया के सारे लोग मर जाएं, इतनी आग है जहन्नम के अंदर। और तो कीजिए, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जवानों,
तौबा करो, आज जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं लगाएंगे। याद रखना, इंसान जुआ और सट्टा सिर्फ इसलिए लगाता है कि शॉर्टकट में मालदार हो जाऊं। हमारे यहाँ आज यही तो हुआ, हमें अल्लाह ने जितना दिया है हम उस पर राजी नहीं है, हविस बाकी है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बड़ी गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, बड़ी जमीन भी हो। याद रखना, खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलके रहेगा। कोई सट्टे से मालदार नहीं होता है, कोई गलत कामों से मालदार नहीं होता है। और वक्ती तौर पर अगर ये दौलत आ भी जाए तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भी जाती है। यकीन रखो, खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हें मिलके रहेगा। इसलिए ये अहद करके जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे जुआ नहीं, सट्टा नहीं। और जवानों, आखिर में एक आखिरी बात कह के जाता हूं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे, बता दूं, परेशान तो नहीं है आप? आखिरी बात बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, तो कामयाबी का राज क्या है? मेरे आका ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं। कहाँ हैं आप? हम तो ये देख रहे हैं आज के जमाने में, पहले का दौर ऐसा था, लोग शादी के बाद अलग होते थे। आज हमारे जवान शादी से पहले ही अपना रवैया माँ बाप से खराब कर लेते हैं। आप दोस्तों में हैं तो आपका लहजा दोस्तों के साथ कितना नर्म है, मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। होटल पे दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से पैसे निकाल के आप दें, आप उसको नहीं देने देते हैं। लेकिन वहीं एक बूढ़ी माँ पान खाने के लिए भी पैसों के लिए तरस रही है, मगर आप 10 रुपए जेब से निकाल के देने के लिए राजी नहीं है। एक बूढ़ी माँ घर में सालन बनाने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसको देने के लिए राजी नहीं है। आप घर में दोस्तों के साथ बड़ी घर से बाहर मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन घर में आते हैं चीख रहे हैं वालिद पर, चीख रहे हैं माँ पर। वो माँ तन्हाई में जाके तुम्हारे लहजे की वजह से रो रही है, तुम्हारे लहजे की वजह से बूढ़े बाप की आंखों में आंसू है। याद रखना, तुम्हारे लिए बर्बादी का वो पहला दिन है जिस दिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। तुम्हारी तबाही और बर्बादी का वो पहला दिन है जिस दिन तुम्हारे चीखने और चिल्लाने की वजह से तुम्हारे बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ जाए। खबरदार, खबरदार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं जिसके घर में माँ के जनाजे निकल गए वो कितने महरूम लोग हैं। खुशनसीब हैं जिनके घरों में माओं की आवाज आ रही है, खुशनसीब है वो जवान जिनके घरों में 60 साल 70 साल का बूढ़ा बाप मौजूद है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, बूढ़े बाप की जूतियां भी दरवाजे पर पड़ी रहती हैं तो उनका भी एक रोब होता है या नहीं होता है? बूढ़े बाप की जूतियां भी दरवाजे पर पड़ी रहती है। हमारा हाल क्या है मालूम है? ये जो जबान की जो तलखी है ना, लहजे की गर्मी, पूरे समाज में सबके साथ, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ इज्जत, ये किस पे रहे हैं? माँ पे। जबान का तेवर किसे दिखा रहे हैं? जिस माँ ने बोलना सिखाया। जबान की तेजी किसके साथ है? जिस माँ ने बोलना सिखाया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल दूध पिलाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जवानों, ये शिकायत है। हम जलसों में जाते हैं, कितने बुजुर्गान दीन मुलाकात के लिए आते हैं, हम उनसे कहते हैं चचा खैर से हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहते हैं, आंख से आंसू पहले निकलता है, कहते हैं हजरत क्या खैरियत है, मिन्नत मुरादों का एक बेटा, दुनिया में सारी जगह चले गए दुआ करने के लिए, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, पूरी जिंदगी उस पर लगा दी, कभी अच्छे कपड़े न पहने, सिर्फ बेटे के लिए सारी जिंदगी की हर जायज ख्वाहिश पूरी की। लेकिन आज जवान होने के बाद हमें डांटता भी है, गाली भी देता है, मौका लगता है तो मारता भी है, घर से भी निकाल दिया है। साल भर इंतजार करते हैं एक नजर उसका चेहरा देखने को मिल जाए। शादी हो गई है, बीवी अलग लेके चली गई, पीठ देखने के लिए तरस गए हैं। साल में एक दिन भी ईद के दिन सलाम करने के लिए आता नहीं है। ये हाल मेरी कौम के जवानों का है। मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन है? कहा मैं हूं, मेरी बीवी है, एक बेटा एक बेटी है। मैंने कहा नादान, वो घर घर नहीं है जिस घर में बूढ़ी
बूढ़ी माँ न हो। वो घर घर नहीं है जिसमें बूढ़ा बाप न हो। जिस घर में माँ बाप को बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, उस घरों में कभी भलाइयां नहीं आती हैं। मेरी कौम का मिजाज ये बन गया, चलो साहब अजमेर शरीफ चलो, चादर लेकर 50,000 की चादर चढ़ा के आएंगे। कोई चांदी की भी चादर लेके जाता है, कोई फूलों की चादर लेके जाता है। 50,000 की चादर गरीब नवाज की बारगाह में। याद रखना, पहले चादर माँ को दो तो गरीब नवाज चादर को कबूल करेंगे, और अगर बूढ़े माँ बाप को चादर नहीं दोगे तो गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी चादर को कबूल न किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने गरीब नवाज को इतना बड़ा मर्तबा जो दिया है वो माँ की दुआओं से दिया है। वो शख्स तो वली बन ही नहीं सकता जिसे माँ राजी न हो और दुआ न दे। जवानों, अहद करके जाओ, हम जब तक जिंदा रहेंगे बूढ़े माँ को कभी गाली नहीं देंगे, बूढ़े बाप को कभी बुरा नहीं कहेंगे। इसलिए कि ये खेती की तरह है, गेहूं लगाएंगे तो मक्की नहीं काटेंगे। बात समझ आ रही है? गेहूं लगाएंगे तो मक्की नहीं काटेंगे, मक्की लगाएंगे तो अनन्नास नहीं काटेंगे। जो खेत में बोएंगे 6 महीने के बाद या साल के बाद काटेंगे वही जो लगाया है। आज आप जवान, ये 10-10 साल के 4 बच्चे